माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेन राइडर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। माता दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक नए प्यारे से वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर। मैं हूं आयुष। आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से हम आप सबको श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के नए दर्शन कराने वाले हैं। साथ ही साथ माता रानी की यात्रा जुड़ी कुछ नई लेटेस्ट अपडेट जानकारियां शेयर करने वाले हैं, ताकि अगर आप आगामी दिनों में माता रानी की यात्रा करने वाले हैं तो आप सभी के पास सारी जानकारी अवेलेबल हो। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो दर्शन घर बैठे आप कर पा रहे हैं वो श्री माता वैष्णो देवी के कटरा शहर से माता रानी के पवित्र त्रिकूट पर्वत का दर्शन है। सामने आप पूरी तरीके से माता रानी के इस पावन त्रिकूट पर्वत के दर्शन कर रहे होंगे और देख सकते हैं कटरा में किस तरह का मौसम बना हुआ है, कैसा माहौल हमें कटरा शहर में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जब भी हम माँ भगवती के दर्शनों की ओर आगे बढ़ते हैं, हम कटरा में पहुंचते हैं, हमें माता रानी के ऐसे पावन त्रिकूट पर्वत के दर्शन होते रहते हैं, जिससे हमारा मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है। तो घर बैठे आप माता रानी के इस पवित्र त्रिकूट पर्वत के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी जरूर लिखिएगा। अब आप जो दर्शन कर पा रहे हैं कटरा मार्केट का दर्शन है और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कटरा आने वाले हैं तो कटरा में हर प्रकार की दुकानें पूरी तरीके से खुल गई हैं। चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, किसी प्रकार से कोई भी दुकानें अब बंद नहीं है। आपको पूरी की पूरी दुकानें कटरा में खुली हुई मिलेंगी। यानी अगर आप यात्रा करने आ रहे हैं तो आपको खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होगा, साथ ही साथ आपको रहने का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। माँ भगवती की यात्रा पहले जैसे ही चल रही, जैसे कोविड के पहले चलती थी। भक्तों की संख्या भी धीरे धीरे माता रानी की यात्रा पर बढ़ रही है। अगर बात करें इस टाइम तो इस समय भक्तों की संख्या लगभग 25,000 से लेकर 30,000 तक बनी हुई है। सामने जो दर्शन आप घर बैठे कर पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के यात्रा गेट का दर्शन है, जहां से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले आप सबको माँ भगवती के भवन के दर्शन कराते हैं। लीजिए घर बैठे हाथ जोड़कर श्री माता वैष्णो देवी के पावन सुंदर भवन के एक अद्भुत दर्शन करिए और आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल हमें माता रानी के सुंदर पावन भवन से देखने को मिल रहा है, जिसको देखने के लिए हमारे नयन तरस जाते हैं। वो है श्री माता वैष्णो देवी का सुंदर पावन भवन। भवन पर आप देख सकते हैं बारिश किस तरह से हो रही है। अगर बात करें मौसम की तो फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि 31 अगस्त तक लगातार हमें माता रानी की यात्रा में बारिश देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप माता रानी के दर्शनों की ओर जा रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़ा और अम्ब्रेला ये ज़रूर से रखें, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में ना हो। माता रानी की यात्रा पहले जैसे ही चल रही है, यात्रा को बंद नहीं रखा गया है। बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि यात्रा बंद है, तो मैं आपको बता दूं कि यात्रा नहीं बंद है, यात्रा चल रहा है। बड़ी मुश्किल से माता रानी की यात्रा शुरू हुई है और अब ये बंद नहीं होगी। अब आप जो दर्शन कर पा रहे हैं डोरमेट्री का दर्शन है, क्योंकि डोरमेट्री का दर्शन करना भी अपने आप में अलग बात है। बहुत सारे भक्तों को डोरमेट्री नहीं मिलता है। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से डोरमेट्रीज अवेलेबल है। अगर इन केस आपको ऑनलाइन डोरमेट्री नहीं मिलता है तो आप भवन पर जाकर पार्वती भवन में एक बार ऑफलाइन ट्राई करिए। हो सकता है आपको पार्वती भवन में डोरमेट्री मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ऑफलाइन डोरमेट्री आसानी से मिल जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर से डोरमेट्री को पार्वती भवन में जाकर ऑफलाइन पता करें और वहाँ से ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं मनोकामना भवन में तो वो आपके लिए बहुत अच्छा और बेटर चॉइस हो सकता है। डोरमेट्री से फ़ायदे ये होते हैं कि आपका सामान और आप भी काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। हाथ जोड़कर घर बैठे माँ भगवती के भवन से ही दर्शन करिए। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ से भक्त जब माता रानी के दर्शन करने के बाद आते हैं तो इसी लोकेशन से आते हैं। साथ ही साथ यहीं पर राम मंदिर स्थित है और यहीं पर भगवान शंकर का गुफा स्थित है, जिसे हम भोले बाबा का गुफा कहते हैं। भगवान शंकर यानी शिव जी के गुफा के नाम से ये स्थान भी काफ़ी प्रचलित है। जो भी भक्त माता रानी के दर्शन करने के बाद आता है वो यहाँ पर जाकर दर्शन करता है। सामने घर बैठे हाथ जोड़कर सुंदर पावन पवित्र दर्शन करिए माता रानी के त्रिकूट पर्वत के। हम जो दर्शन आपको करा रहे हैं भैरव घाटी से दर्शन करा रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना सुंदर माहौल बना हुआ है भैरव घाटी में। देखिए अभी भवन पर बारिश था, भैरव घाटी में किस तरह का मौसम बन चुका है और ऐसे मौसम में माता रानी की यात्रा करना वो अपने आप में अलग ही अनुभव है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। भैरव घाटी से जो नज़ारा आपको दिखाया जा रहा है वो श्री माता वैष्णो देवी के पावन यात्रा का है और आप देख सकते हैं कि भैरव घाटी में कैसा माहौल बना हुआ है। पूरी तरीके से पर्वतों को बादलों ने घेर रखा है और साथ ही साथ वो धीरे धीरे बरस भी रहे हैं जब उनका मन कर रहा है। कहते हैं ना, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में जो सबसे बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ मौसम में देखने को मिलता है, क्योंकि आज मौसम बारिश
का होता है, कल मौसम धूप का हो जाता है और थोड़ी देर में ही मौसम जो है वो बदल कर पूरी तरीके से बादलों का हो जाता है। तो चेंजेस बहुत ज़्यादा होता है मौसम में, इसलिए आप अपने हिसाब से पूरा प्रिकॉशंस लेकर यात्रा करें, यानी अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़ा और अम्ब्रेला ये ज़रूर से रख ले। अब अगर बात करें इन्फॉर्मेशन की, कुछ नई लेटेस्ट जानकारियों की, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्रेन से, क्योंकि बहुत सारे भक्त माँ भगवती की यात्रा ट्रेनों से करते हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे के द्वारा बहुत सारी ट्रेनों को पिछले कुछ दिनों में रद्द किया गया है और ये पूरी तरीके से किसान आंदोलन की वजह से हो रहा है। अभी भी किसान फिर से ट्रैक पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ट्रेनें जो है वो रद्द हो रही हैं। तो ऐसे में मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट है कि अगर आप माता रानी की यात्रा ट्रेनों से करने वाले हैं आगामी दिनों में, तो सबसे पहले आप रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पर कॉल करके अपने ट्रेनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। साथ ही साथ अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो आप IRCTC के वेबसाइट पर विजिट करके वहां पर भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में और एक वीडियो में एक ट्रेनों के बारे में बताना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप 139 पर कॉल करिए या फिर IRCTC के वेबसाइट पर विजिट करके वहां पर अपने ट्रेनों के बारे में चेकिंग करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अगर हम बात करें माता रानी की यात्रा पर माहौल की संख्या की, तो भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। साथ ही साथ माता रानी के भवन पर भी भक्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। फिर से चहल पहल यात्रा में देखने को मिल रहा है, इसलिए आप ये कोशिश करें कि अपना डोरमेट्री वगैरह ऑनलाइन ही बुक कर लें। और अगर आपको डोरमेट्री नहीं मिलता है, आप डोरमेट्री नहीं लेना चाहते हैं, तो आप शाम को 4 बजे से पहले भवन पहुंच जाएं, ताकि आप वहां पर निःशुल्क धर्मशाला में स्टे कर लें, रुक लें और वहां पर भी आपको नहाने धोने की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। वहीं अगर बात करें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की, तो मैं आपको बता दूं कि श्राइन बोर्ड द्वारा आपको हर प्रकार की सुविधाएं, जैसे घोड़ा पिट्ठू पालकी, बैटरी कार, रोपवे, हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ डोरमेट्री, भोजनालय, ये हर प्रकार की सुविधाएं भक्तों को निरंतर मिल रही है। बस हेलीकॉप्टर डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। अगर वेदर अच्छा नहीं होता है तो हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं चलता है और आपका पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में वापस से क्रेडिट हो जाता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर हेलीकॉप्टर आपका रद्द होता है तो आपका पैसा पूरा का पूरा आपको अकाउंट में मिल जाएगा। अगर बात करें माता रानी की यात्रा पर आने के लिए प्रिकॉशंस की, तो देखिए भक्तों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, इसलिए आप अपने हिसाब से पूरा सेफ्टी मेजर का ख्याल रखें। अपना दवा कैरी करें, अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़ा और अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें। बात करें कोरोना टेस्ट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको अभी भी बता दूं कि यात्रा करने के लिए आप सभी भक्तों को अपने पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट रखना होगा। साथ ही साथ वो 48 घंटे पुरानी होनी चाहिए और घर से करा कर आ रहे हैं तो RT-PCR लेकर आएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो फिलहाल श्राइन बोर्ड द्वारा ना ही जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा किसी प्रकार से कोई गाइडलाइन नहीं निकाला गया है और ना ही उसमें कुछ ऐसा बताया गया है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड रहेगा। ऐसा कुछ भी कोई भी रिटर्न फॉर्म में ऑर्डर नहीं निकाला गया है, इसलिए हम आपसे कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। अगर आपका वैक्सीन का दोनों डोज लगा है तो आप सर्टिफिकेट भी लेकर जाइए, कोरोना टेस्ट भी लेकर जाइए, जो मांगते हैं वो दिखा दीजिए और अपनी माता रानी की संपूर्ण यात्रा करिए। मुझे पूरा आशा है कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपसे शेयर की है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो और आपको इस जानकारी से काफ़ी मदद मिले यात्रा में। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोस में। आप ऐसे ही देखते रहिए ट्रेन राइडर। अपडेट जानकारियाँ आपको इसी चैनल पर इसी तरह अपडेट फॉर्म में मिलती रहेंगी। बस आपको प्यार करना है और प्यार करने के लिए आपको इस चैनल को और भक्तों तक शेयर करना है, दूसरे भक्तों तक सब्सक्राइब कराना है, ताकि और भी भक्त घर बैठे माता रानी के दर्शन हमारे चैनल के ज़रिए करते रहें और आप सब भी इस चैनल पर ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। देखते रहिए ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। माता रानी भगतां दे नाल चिंता किस गल दी।